लक्षित रिवाइज करते हैं आज ना सारा। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था, हमने किया था यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स थे। सेंट्रल टेंडेंसी, पहले था स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा था, ठीक है। उसके बाद सैम्पलिंग था, फिर था सेंट्रल टेंडेंसी, फिर था डिस्पर्जन, फिर था कोरिलेशन रिग्रेशन, फिर इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। हमने क्या क्या वाइंड अप किया था, इसका हमने प्रैक्टिकल वाइंड अप कर लिया, ठीक है। इसका भी हमने प्रैक्टिकल प्लस थोड़ी बहुत थ्योरी वाइंड अप किया है, जो हमारी सारे के सारे प्रॉपर्टीज बेस्ड सम्स होते हैं ना, वो वाइंड अप किए थे हमने, ठीक है। डिस्पर्जन में भी क्या था, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज करी हैं, प्लस इसके हमने कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है। ये हमारे तीनों के तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में इसके बाद दो और चैप्टर्स आते हैं इन चैप्टर्स के अलावा, वो है प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, जो बीकॉम में भी है तुम्हें आगे जाके। आगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमने मंडे से स्टार्ट करना है, ठीक है। और है इंडेक्स नंबर्स, ओके। चलो आ जाओ, एक बार मैं बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ओके। आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में ना, ये सारी की सारी थ्योरी थी, ये मैंने अभी तक नहीं बताई है थ्योरी। थ्योरी अभी हम नहीं करेंगे, जब हम अपना सिलेबस रिवाइज करेंगे ना तब थ्योरी करेंगे। बिकॉज पता है कि अगर हम अभी करके रख भी लेंगे ना, तो फायदा नहीं है उसका कोई। याद हमने याद भी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी समझनी तो पड़ेगी ना हमें, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है दिमाग में नहीं बैठेगी उस टाइम पे, तो हम रिवाइज पे कर लेंगे, इतनी कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये। जो तुम्हारा सेट ए है ना बुक का, वो है क्वेश्चन सारे के सारे जो यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हमने किया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। किससे किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट, ओके। आ जाओ जरा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में था पहले हमारी सीरीज कौन सी होती है, इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है और कॉन्टिन्यूस होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सिर्फ एक वेरिएबल की क्या होती है, सिर्फ वैल्यूज होती है, क्या होती है वेरिएबल की, सिर्फ वैल्यूज होती है, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, जो हमारा वेरिएबल होता है ना, जैसे ये शू है ना, इसका जो मतलब जिसका शू साइज 5 है, वो बच्चे कितने हैं वो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसने क्या बोला, अ डिस्क्रीट वेरिएबल हुज वैल्यू कैन बी काउंटेबल, जिसकी वैल्यू क्या होती है, काउंटेबल होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या था, जैसे ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में आईसीआई पूछ लेता है हमसे कि जैसे द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट इन 7 days इन द लोकेलिटी, क्या क्या थे हमारे, तो यहाँ पे उसने बोला 4 और मोर से एक्सीडेंट अकर्स कहाँ, कितने हुए, तो 4 से ऊपर क्या आ जाएंगे, 4 और मोर, तो मतलब इन सबको क्या क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ। उसने क्या बोला, द नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन एक्सीडेंट, नंबर ऑफ कार एक्सीडेंट्स इन 7 days इन द लोकेलिटी आर गिवन, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये हैं, फ्रीक्वेंसी ये है, ठीक है। उसके बाद व्हाट विल बी द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 4 और मोर एक्सीडेंट्स अकर, 4 या 4 से ज्यादा एक्सीडेंट कब हुए हैं, इतने हुए, ठीक है। केस हमारे पास कितने आए हैं, 13 से लेके 3 तक प्लस कर देंगे सबको, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमने, अब मैं ना जो मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो कवर नहीं करवाऊंगी, जहां पे रिक्वायर्ड होगा वहीं करवाऊंगी। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हमारे पास क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स आ जाती हैं, और उसका हमारे पास क्या होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टाइप्स ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, इंक्लूसिव होती है और एक्सक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव में क्या होता है कि जो लास्ट जो अपर क्वार्टाइल होती है वो नेक्स्ट वाले की लोअर क्वार्टाइल से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर यहाँ 10 है तो यहाँ 11 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 10 कहाँ लाई करता है, तुम बोलोगे 0 to 10 में ही लाई करता है और कहीं लाई नहीं करता। अगर मैं बोलूँ 20 का लाई करता है, कहाँ करता है, 11 to 20 में लाई करता है, ठीक है। अगर इंक्लूसिव सीरीज है तो, अगर एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा, अगर मैं बोलूँ 10 कहाँ लाई करता है, तो 10 अगले वाले में करता है लाई, ऊपर वाले में लाई नहीं करता, ठीक है। ये को कौन सी होती है मेरी इंक्लूसिव सीरीज, और ये क्या होती है, एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या था, कन्वर्टिंग इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम, जो हमारा जो लोअर क्वोटाइल होता है उसमें से 0.5 माइनस हो जाता है, देखो, और जो अपर होता है उसमें से 0.5 प्लस हो जाता है। क्लियर है सबको ये, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे अभी आगे जाके बताती हूँ क्या किया था हमने। हाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, पहली एज इट इज सेम आ जाएगी, नेक्स्ट में क्या होगी, 3 + 2 5, 5 + 5 10,
10 प्लस जो इनका सम आ जाएगा उसके अंदर आगे ऐड करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होती है, जो ये ऐसे बढ़ रही होती है ना, देखो बढ़ रही है ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन टाइप। क्या होती है ये, लेस देन टाइप। और मोर देन टाइप में क्या होता है, देखो अब ये 2 4 3 4 ये है ना, ये सारी की सारी हमें फ्रीक्वेंसी दी है ना। हमने इसका सी एफ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका अगर हमने सी एफ निकालना है मोर देन टाइप में तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका टोटल निकाल लेंगे, वो क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। उसको एज इट इज यहाँ पे लिख लिख देंगे, ओके। मोर देन टाइप में कभी भी 2 को यहाँ जाके नहीं लिखते, टोटल को जाके लिखते हैं पहले ऊपर। नहीं नहीं तो वो लेस देन ही बन जाएगी ना। देखो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लिख दूंगी, फिर 2 में 4 ऐड करूंगी, फिर तो मोर देन टाइप तो बनी नहीं ना वो। क्लियर हुआ। हम क्या करते हैं, टोटल को यहाँ जाके लिखते हैं, 13 माइनस 2 कर देंगे 11। अब क्या होगा, 11 में से नेक्स्ट 4 माइनस कर देंगे तो 7, 7 में से 3 को माइनस कर देंगे 4। अल्टीमेटली ये और ये चीज हमारी मैच करती है फिर। क्लियर हुआ, हाँ क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या था, लेस देन मोर देन टाइप। देखो जैसे इसके अंदर हमने इस वाली सीरीज को कन्वर्ट करा था, सी आई, ये हमारी सी आई थी, फ्रीक्वेंसी हमारी ये थी है ना। इसको हमने लेस देन में कन्वर्ट करना है तो पहला क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा देखो टॉप पे, फिर +6 हो जाएगा, जो सम आएगा उसमें +4 हो जाएगा, फिर क्या आएगा +20 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमारा चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन मोर देन टाइप में हम करेंगे क्या, टॉप में जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको लिखेंगे, जो सम आ रहा है, जो एफ का टोटल आ रहा है, ठीक है, वो हम लिखते हैं। उसके बाद -10 कर देंगे, फिर जो आएगा उसमें से 6, उसमें से फिर 4, फिर 20, वो लास्ट में 25 और ये 25 मैच करेगा। क्लियर हुआ सबको, हाँ। नेक्स्ट, अब सी एफ को एफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सी एफ को एफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सी एफ तुम्हें दी होती है, फ्रीक्वेंसी बताओ उसकी क्या है ना। कुछ लाइक तुम्हें क्लास इंटरवल दिया होगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद तुम्हें सी एफ दी होगी और एफ बोल देगा इससे इस क्लास इंटरवल की निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, 5 एज इट इज आ जाएगा। पहले हम इसमें से इसको प्लस करते थे, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 5 7 13 20 हो रही है, ये बढ़ रही है ऐसे नीचे जाके बढ़ रही है ना, ये कौन सा टाइप है हमारा, लेस देन है, मोर देन है, लेस देन है। गॉट इट, ओके। ये हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है अभी, ये हमारा चल रहा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है, ओके। ये जो बाकी ये, हाँ नहीं नहीं बोलो बोलो, हाँ हाँ। और उसके बाद बाकी का ये जो पार्ट है ना, ये सारा का सारा, ये सारा हमारा थ्योरी पार्ट है। इसके अंदर पता है क्या कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो सब है। तो मैंने मतलब मेरे को पर्सनली ये लगता है कि इस टाइम पे हम उस मतलब पोजीशन पे नहीं है कि हम थ्योरी को देखें, इस टाइम पे प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल टेक्स टाइम, ठीक है। ये हमारे अब क्वेश्चंस थे, हमने इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए थे लास्ट टाइम ना, ठीक है। ये अपना स्टैटिस्टिकल वाला चैप्टर था, ठीक है। अभी अपना वाइंड अप हुआ, ओके। इसके बाद आ जाओ जरा, इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में क्या किया था, नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसके आगे स्टार्ट किया था कि देखो सेकंड पार्ट क्यों नहीं गया ये, सेकंड पार्ट क्या है, ओके आ जाओ। इसके अंदर हमने ना कुछ टाइप्स में पढ़े थे आगे कि क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क क्या होता है, क्लास लेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। इनमें से ना तुम्हें 1 या 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के भी दिखेंगे एग्जाम में, और थ्योरी भी दिखती है। इसकी हमने थ्योरी साथ के साथ कवर किया है इस टॉपिक, ठीक है। अब मुझे बताना क्लास लिमिट क्या होती है। क्लास लिमिट देखो क्या होती है, मैं तुम्हें समझाती हूँ। अपने पास ये क्या थी सारी की सारी, ये अपने पास डेटा था हमारे पास, ठीक है, रॉ था डेटा। हमने क्या किया, हमने 36 बीबीए स्टूडेंट्स के किसी कॉलेज के क्या निकाले, वेट निकाले है ना। और उसने क्या बोला, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब अपने को क्लास इंटरवल की फॉर्म में सबको करना है, और अपने को क्लास लेंथ क्या लेनी है, 5 लेनी है, ठीक है। क्लियर हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कौन सा और देखेंगे लोवेस्ट कौन सा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये पूरी की पूरी सीरीज बना ली। क्लियर हुआ, सीरीज बनाई, टैली मार्क्स लगा दिए, फ्रीक्वेंसी बना दी। क्लियर हुआ, पहले इतना क्लियर हुआ। हमने एक्चुअली काउंट किया कि 44 से 48 के बीच में बच्चे कितने हैं, ठीक है। हमारा लास्ट देखो क्या चल रहा था, 73 चल रहा था ना, लास्ट बच्चा क्या था, 73 था। देखो हमने शुरू कहाँ से किया, मैं तुम्हें बताती हूँ होता क्या है। 40 तुमने 73 तुम्हारा हाईएस्ट था, देखो
हाईएस्ट कितना था 73 था, लोएस्ट कितना था 44 था, है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ अपना 29 हुआ। देखो सिंपल सी बात पता है क्या होती है, अपने को उसने ये बता दिया कि दोनों के बीच का गैप क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए जो आप क्लास इंटरवल बनाओगे। मतलब कि ऐसे होना चाहिए 10 to 15 हो गया, 15 to 20 ऐसे होना चाहिए, ये इसने बता दिया हमें। लेकिन उसने ये नहीं बताया ना क्लास इंटरवल कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, 7 बनेंगे। वो हम देखते कैसे हैं, हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करके डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, क्लास लेंथ से डिवाइड करते हैं। क्लास लेंथ का मतलब क्या होता है, वो जो क्लास इंटरवल है मेरी उसके अंदर कितने चीजें कवर हो रही है। क्लियर हुआ। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो हाईएस्ट क्या था मेरा 73, लोएस्ट क्या था 44। देखो क्लास इंटरवल ने 44 से स्टार्ट करी और कहाँ पे जाके फिनिश कर दी, 73 पे कर दी, है ना। लेकिन दोनों के बीच का गैप मैंने किया क्या, दोनों के बीच का गैप मैंने बनाया क्या, देखो पता होता क्या, मैं तुम्हें एक लॉजिक बताती हूँ कि ये यहाँ पर जो क्लास इंटरवल बनी है ना सारी की सारी, ये मैंने कौन सी टाइप बनाई है पता है, इंक्लूसिव है। ये इंक्लूसिव बनाई क्यों है, देखो अगर मैं इसको इंक्लूसिव नहीं बनाती ना, इसको यहाँ पर, क्योंकि 73 तक ही बच्चा है जिनका वेट है ना। तो 73 अगर मैं बोलूंगी ना कि किसी बच्चे का वेट है तो ये इंक्लूसिव होगा, इसके अंदर होगा ना। क्लियर है ना सबको। तो तभी मैंने क्या किया 44 to 48 बनाई, और देखो ऐसी 6 हमारी बन गई क्लास रूम। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने 44 से करी, एंड कहाँ पे कर दिया 73 पे। ओके, अब अपनी पहला पॉइंट क्या था देखो इसके अंदर, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट। ठीक है, ये क्या होती है उसके बाद, फिर क्या होती है क्लास बाउंड्री। अपनी क्लास बाउंड्री क्या होती है, जब हम इसमें से पॉइंट, जब इसको कॉन्टिन्यूस की फॉर्म में ले आते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्री। गॉट इट, क्लियर हुआ सबको। नेक्स्ट क्या है, मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा वो याद है, हम मीडियन के केस में निकालते हैं, है ना। मीडियन के कह रही हूँ, मीन के केस में निकालते हैं, मीन के। तो ये इसको क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क याद रखना, क्लास मार्क। नेक्स्ट होती है क्लास लेंथ। क्लास लेंथ क्या होती है, अपर माइनस लोअर। देखो क्लास मार्क होता है डिवाइडेड बाय 2 होता है, लेंथ में क्या होता है, सिर्फ माइनस होता है। ओके, क्लियर हुआ सबको है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में क्या था कि देखो हमने इन सबको डिवाइड किया, और यहाँ पे पहले रिलेटिवली बताती हूँ। रिलेटिव में क्या होता है, जो पहला नंबर बेसिकली इसकी परसेंटेज हमने टोटल पे निकालनी होती है। जैसे 3/36 हो गया, 4/36 हो गया, 5/36 हो गया। क्लियर हुआ है सबको है, ये सबको क्लियर हुआ मैंने किया क्या। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100 जरूर करते हैं उसको। पहले ये सबको क्लियर हुआ टॉपिक क्या था। हाँ ओके, चले आगे चले। एक एक सेकंड रुकना, मैंने इसकी कहीं पे थ्योरी लिखवाई थी, देखना एक बार, मुझे ध्यान नहीं है थ्योरी लिखी थी नहीं लिखी थी हमने, देखना थ्योरी लिखी थी कहीं पे। कॉपी चेक करो, कॉपी, हाँ मेरे मेरे पास तो नोट्स हैं ये मेरे। हाँ आ गया, देखो, हाँ ये रही ना थ्योरी, देखो। देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है उसमें क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी है ना, देखो ऊपर भी हमने यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी ली, यहाँ पे भी क्या ली, फ्रीक्वेंसी ली, लेकिन यहाँ पे अपॉन में हमने क्या लिया, टोटल। यहाँ पे अपॉन में क्या लेंगे, क्लास मार्क। क्लियर हुआ, क्लास लेंथ, क्लास विड्थ, सॉरी दोनों के बीच की विड्थ कितनी है। क्लियर हुआ, विड्थ कितनी है, विड्थ अपनी क्या थी क्वेश्चन में 5 थी, है ना। देखो वही लिए मैंने, क्या लेते हैं, क्लास विड्थ लेते हैं। क्लियर है, तो यहाँ फॉर्मूला में लिखे हमने क्या लिया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी आई अपॉन क्लास विड्थ साइज या फिर लेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सी आई अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ये एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, हमने जो टेस्ट लिए थे उसमें डाला भी था है ना, याद है तुम लोगों को, याद है डाला था। ठीक है, ये हमारा कवर हुआ था। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था मीन से, अब है यहाँ से हमारा मीन स्टार्ट हो गया था। देखना मीन क्या था, पहले हमारा ये पूरा चार्ट था, सेंट्रल टेंडेंसी में ये वाले टॉपिक्स हैं। पहले मीन है, मीन का नया नाम क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज, बिकॉज मीन का मतलब ही क्या होता है, एवरेज बोलता है वो, है ना। तो इसके अंदर हमने ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए थे।
फिर आती है पार्टीशन वैल्यूज। पार्टीशन वैल्यूज में एक चीज होती है, सब में क्या निकलती है, सीएफ निकलती है। सब में क्या निकलती है, सीएफ निकलती है। फिर क्या आ जाता है, मोड। फिर तीनों के बीच का क्या है, रिलेशनशिप है। ठीक है, रिलेशनशिप सिर्फ एक फॉर्मूला से डिफाइंड है। वो फॉर्मूला कौन सा है, क्या फॉर्मूला है? नहीं, रिलेशनशिप इन तीनों के बीच का, मीन मीडियन मोड। अच्छा, पहले मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन 2 मीन, है ना। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है जहां पे तुम्हें वो मीन देता है या मीडियन देता है, मोड निकालना होता है, या फिर वाइसा वर्सा, जो भी होगा। क्लियर हुआ सबको? यहाँ से सिर्फ एक ये क्वेश्चन निकलता है और कोई ऐसा नहीं आता इसमें से। ठीक है, आगे चले, आ जाओ जरा। मीन में क्या था, मीन में इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिस्क्रीट में क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स करते हैं, और बिकॉज डिस्क्रीट में हमारा एक्स भी आ जाता है और एफ भी आ जाता है ना। नेक्स्ट में क्या होता है, कॉन्टिन्यूज में। कॉन्टिन्यूज में ना सिंपल सी एक बात है, इसमें से सिंपल सिग्मा एफ एम करना है। एफ एम का मतलब वही होता है जो हम निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं, लोअर प्लस अपर बाय 2 करते हैं, है ना, उसी से सम को करते हैं सारे को। बट इसके अंदर ना जो वो वाला टॉपिक होता है ना, बाकी के मेथड्स होते हैं, अज्यूम्ड मीन, स्टेप डेविएशन, वो सब ना मत करना। वो जो जब हम करवाते हैं तो करते हैं बच्चे, अदरवाइज नहीं करना हमने उसको। एज सच एग्जाम में बोलता तो थोड़ी है वो तुम्हें, आंसर तो सबसे सेम सेम ही आएगा यार, तो करना नहीं है उससे उसको अपने को। ठीक है, जैसे हम ये वाला एक बार क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या था, ये कौन सी सीरीज है, मुझे बताओ पहले, ये सीरीज कौन सी है हमारी। ये पहला वाला जो क्वेश्चन, उसने क्या बोला, फॉलोइंग आर द डेली वेजेस है 9 वर्कर्स की। तो ये क्या, ये कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल है ना। सम, सबको सम करेंगे बाय जितने नंबर्स है 9। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, ICAR जो स्टार्ट से क्वेश्चन डालती है ना, जो ये अपना स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को छोड़ के बता रही हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, टफ बिल्कुल नहीं होते। मतलब जो हम इतनी प्रैक्टिस ये कर रहे हैं ना, लेस देन नेग्लिजिबल चांस है कि आएगा एग्जाम में। ये जो हम करते हैं ना क्वेश्चंस, ये आते नहीं एग्जाम में, बट यू नेवर नो कब आ जाए। बट अभी तक नहीं आया ऐसे, मतलब आते हैं तो एक आधा आ जाता है कभी, किसी अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, बट करके हमने सारा जाना है, ये इजी है, इतना टफ थोड़ी है ये सारा का सारा, है ना। ये नेक्स्ट सीरीज कौन सी है हमारी, ये नेक्स्ट सीरीज कौन सी है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। और ये याद रखना, मीन के अंदर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन को पहले तुम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट नहीं करोगे, फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले क्लास मार्क निकालेंगे। देखो निकाला, एफ से ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे ही होता है। तुमने एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आया ऐसा उठ के, है ना, तुमने करना कुछ नहीं है, इन दोनों का सम बाय 2 करके यहाँ पे लिख लिख लेना सिर्फ, और दोनों को प्लस कर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एम प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई एम प्लस, MRC डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल। ओके, ये कैलकुलेटर पे होगा सम डायरेक्टली। ये सबको क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कहाँ करी थी यार, ये तो देखो, जैसे क्वेश्चन था ना अपने पास, देखो यहाँ पर था कि मीन निकालो। देखो जब भी अपने को लेस देन, मोर देन, कोई भी सीरीज दी होती है ना, इतना याद रखना, अपने पास CF होती है। क्या होती है? CF होती है। लेकिन जो मीन होता है वो काम करता है F पे। मीन अपना CF के कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, इसको पहले सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, CF लिखेंगे, पहले का 8 का 8, ये कौन सी है हमारी, लेस देन है ना, देखो क्लियर है, 8 का 8 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 23 माइनस 8, 55 माइनस 23, 85 माइनस 55, माइनस माइनस करके ये आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, इग्नोर सारा का सारा। ठीक है, अब इसको इसका क्लास मार्क निकालेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे मल्टीप्लाई, उसको इससे, उसको इससे, उसको इससे, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना यार, ये वाले। यहाँ पे उसने क्या, ये मैंने शायद टेस्ट में भी डाला था सेम क्वेश्चन। उसने क्या बोला है कि यहाँ पे अपने को मीन हाइट दी है 100 बच्चों की, और अपने को फ्रीक्वेंसी 2 की मिसिंग है।
ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे इसके अंदर, सी आई अपनी ये दी है, एफ अपनी ये है, तो पहले एम आ जाएगा, एफ एम निकाल देंगे इन फॉर्म ऑफ एक्स। देखो मैंने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, देखो ये 667x आया ना, या 70y आया, सबका टोटल मैंने एक्स और वाई की फॉर्म में लिख दिया। इसको मैं इक्वल्स टू क्या डाल दूंगी, 69 डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि 31 प्लस एक्स प्लस वाई 100 हमें बोला ना उसने कि फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए अपनी 100 होनी चाहिए, है ना। क्लियर है? देखो गाइस, सिंपल सा फंडा है, जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे पास क्या होगा, आंसर होंगे। तो सिंपल सी ये वाली इक्वेशन बनाना जो दोनों नंबर्स को सेटिस्फाई करता है, जो नंबर इन दोनों इक्वेशंस को, वो आंसर है। सिंपल इज दैट। ठीक है, दोनों को करना चाहिए, दोनों को, एक को नहीं करना चाहिए, दोनों को करेगा वो सेटिस्फाई। क्लियर हुआ, है ना? ओके, दोनों को करना चाहिए। प्रॉपर्टीज कहाँ करिए यार, हाँ ये रहा, देखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में पहला क्या था, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है, तुम्हें उसने बोल दिया 5,5,5, इन सब का मीन निकालो, क्या आएगा, 15/5 क्या आएगा, 15/3 क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो उसने क्या बोला, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय वेरिएबल आर कांस्टेंट, मतलब सारी सेम है, तो ए एम बी क्या आएगा, हमारा सेम ही आ जाएगा, वो भी जो वैल्यूज दी होंगी वही आ जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पर उसने ये बोला है कि अगर एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, अब हमें पता है ना क्या होता है, डी। डी कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस मीन, है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले मीन निकाला, सम ऑफ डेविएशन मतलब डेविएशन 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 डेविएशन, इन सब का सम क्या आ जाएगा, 0। ये थ्योरी में आता है क्वेश्चन। वो ये बोलेगा कि तुम्हें सम ऑफ ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो बताओ इसका ए एम क्या होएगा, तो तुम बोलोगे डायरेक्ट 0 होएगा। इसका एक क्वेश्चन भी है। ठीक है, अब ये देखना, ए जो हमारा मीन होता है वो अफेक्टेड बाय स्केल भी होता है और ओरिजिन भी होता है ना। क्या होता है, दोनों से अफेक्टेड होता है। क्लियर है? ओके, और इसके अंदर हम कैसे लिखते हैं, मीन वाई का मीन इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स का मीन। ठीक है, नेक्स्ट आती है अपनी कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन में से एग्जाम क्वेश्चन निकल के आता है हमारा, कंबाइंड मीन आगे जाके भी होता है यूज। कंबाइंड मीन कैसे निकलता है, कंबाइंड मीन में क्या होता है, नंबर एन, जो एन है इंटू मीन 1, एन इंटू मीन 2, अगर 3 होंगे तो एन इंटू मीन 3 अपॉन N1 N2 N3। गॉट इट? ये क्या हो जाता है, मेरा कंबाइंड मीन आ जाता है, जितने भी नंबर्स दिए और जितने भी मीन्स दिए। क्लियर है? सपोजिंग मैंने +1 के बच्चों के मार्क्स निकाल के उनका मीन निकाल लिया, +2 के बच्चों के मार्क्स निकाल के उनका मीन निकाल दिया, है ना। निकालो ना सबका मीन, तो उससे क्या होगा, कंबाइंड मीन अगर मैंने इन दोनों की एवरेज निकालनी है क्लासेस की, मतलब बेसिकली स्कूल की एवरेज निकालनी है मुझे, तो कैसे होगी वो, N1 इंटू, मतलब जो अपने +1 के बच्चे हैं वो, जितने बच्चे हैं वो, इंटू मीन उनका, +2 के बच्चे हैं वो कितने हैं, इंटू मीन उनका, अपॉन टोटल नंबर्स कितने हैं। टोटल अपने पास बच्चे कितने हैं स्कूल में, 9 बच्चे हैं, काइंड ऑफ ऐसा कुछ है। क्लियर हुआ सबको? गॉट इट? ये कंबाइंड, देखो इसमें से ना प्रॉपर्टीज अपने को याद कौन सी रखनी है, कि जो ए एम होता है वो अफेक्टेड बाय ओरिजिन भी होता है और स्केल भी होता है। स्केल का मतलब क्या होता है, कि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। अगर मैं ये बोलूं कि मेरी सीरीज है, मेरी एक है 5,6,7,9, है ना, इसका मीन आ रहा है, सपोजिंगली मीन में ऐसे लिख रही हूँ, मीन आ रहा है 50। क्या आ रहा है, 50। मैं ये कह रही हूँ कि सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो तुम्हारे दिमाग में हिट करेगा कि ये तो चेंज इन क्या है, स्केल है। क्या है, चेंज इन स्केल। तो डायरेक्टली विदाउट इनको मल्टीप्लाई करके, मतलब ये 50, ये 50, ये 60, ये 70, ये 90, इसके बिना करके हमने करना क्या है, 50 को 100 से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली आ जाएगा मीन में। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? याद रहेगा? ओके। और रीजन में मैं अगर बोल दूं कि वैल्यूज प्लस हो रही है, तो जितने से प्लस हो रही है बस उतना ही डाल दो उसमें जाके प्लस। ठीक है, बजाय उसको पूरा सॉल्व करने के। गॉट इट? क्लियर हुआ? ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, एक टेस्ट में भी डाला था मैंने। ये है बता दूंगी मैं भी कौन सा क्वेश्चन है। उसने क्या बोला था, एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर कितनी है,
10,000 है। एवरेज सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर का मतलब क्या होता है, मीन है अपना ये। नेक्स्ट क्या है, ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स की कितनी है, 15,000 मीन है। उसने आगे क्या बोला, कंबाइंड सैलरी कितनी है, 12,000 है। उसके बोला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्किल वर्कर्स, अपने को क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है ना। जब भी क्वेश्चन में परसेंट देखो, उसने ना तुम्हें दोनों के मीन दिए हैं और टोटल का मीन दिया है, क्या हमें उसने नंबर दिया है कि स्किल्ड इतने हैं अनस्किल्ड इतने हैं, नहीं है ना। तो हम इस केस में करते क्या है, स्किल्ड को क्या लेट कर लेंगे, N1, अनस्किल्ड क्या हो जाएगा 1 - N1, क्या हो जाएगा 1 - N1। तो ये अपना क्या था, कंबाइंड था, 10,000 इंटू N1, 15,000 इंटू 1 - N1। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 10,000 N1, 15,000 को 1 से किया, 15,000 को N1 से किया। देखो मैंने पता है किया क्या, क्वेश्चन में दोनों को ही N1 की फॉर्म में लेके चलूंगी। अगर N1 की फॉर्म में लेके नहीं जाऊंगी, वो दो वेरिएबल बन जाएंगे, जो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 10,000 - 15,000 N1, 5,000 N1, 15,000। अब बाकी तो सॉल्व भी करना है अपने को, है ना। क्लियर हुआ सबको, देखो इसको एक बार। क्लियर हुआ, हाँ, ओके। ये ना 1 और 1 - N1 तब तब लगता है जब हमारे पास दोनों के ही नंबर्स ना हो। एक को लेट करेंगे 1, सॉरी N1 या X ले लो, अगला क्या होगा 1 - X1। ठीक है, ओके। चले आगे। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या किया था, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत किए थे हमने। ये शायद लास्ट क्लास थी अपनी, ये वो क्लास थी ना जो हमने 2-2.5 घंटे पढ़े थे, जिसमें शायद वो क्लास है ये, हाँ। ये सारे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। उसने क्या बोला है, द मीन ऑफ 9 वेराइटी इज 11। मीन क्या है, 11 है। इफ 8 ऑफ देम इज इतने, तो 9th बताओ क्या होगा। तो हम करेंगे क्या, 9 इंटू क्या हो जाएगा 11 करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इसके अंदर एक्स को प्लस कर देंगे। क्लियर हुआ। 9th निकालना है ना हमने, या ऐसे मत करना, एग्जाम में करना क्या, जो नंबर दिया होगा ना सबको प्लस करके देख लेना, उसमें वो नंबर डाल के देख लेना, बाय 9 कर देना, आंसर आ जाएगा। पता लगा मैंने बोला क्या, मैंने ये बोला कि उसने ये बोला है, नौ 9 बच्चे हैं ना, उनका मीन कितना है, उनके मार्क्स का 11 है। क्या है, सपोजिंगली क्वेश्चन ये कह रहा है, उसमें से 8 के मार्क्स ये हैं, तो मुझे 9वां मार्क्स बताओ क्या होगा। तो तुम करना क्या, देखो ये भी एक वे है कि पहले सम निकाल दो, 9 इंटू 11 कर दो, और फिर एक्स की वैल्यू करके निकाल दो, है ना। लेकिन एक और वे क्या होता है कि जो लास्ट वैल्यू, एक और वैल्यू दी होगी ना, उन सबको प्लस करके बाय 9 9 करके देख लो, 11 आ रहा है नहीं आ रहा। क्लियर हुआ। सपोजिंगली तुम्हें वहां पे क्वेश्चन में दिया है 12, 10, 13, 14, ये आंसर दिया है ना। तुम्हें इन सबको प्लस करके +10 लिख दो, +10 के साथ कर लो। मतलब ये तुम्हारे पास 8 है ना, देखो 3 3 6 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 8 है। एक और नंबर कौन सा मिसिंग है, क्या चीज, अच्छा कौन, ठीक है ठीक है, ये टोटल क्या है हमारे 8 है ना। तो जो तुम्हें दिया होगा 10, 12, 14, 15 है ना, पहले 12 को ऐड करके बाय 9 करके देख लो, 11 आ रहा है नहीं आ रहा, ऐसे करके देख लेना क्वेश्चन में, बजाय इसको ऐसे सॉल्व करने के। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इन अ क्लास टेस्ट मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इज इतने। ठीक है, लेटर ऑन क्या पता लगा हमें कि एक बच्चा 21 इंस्टेड ऑफ 29 हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला, एक क्लास टेस्ट के अंदर 40 बच्चों के मीन मार्क्स कितने हैं, 18.2 है। लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली कॉपीड एज 21। 21 हमने रॉन्गली कॉपी किया, बट वो था क्या 29। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसके अंदर सम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सम। सम कैसे आता है, जो हमारे नंबर है उसको मीन से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। उसके बाद माइनस का कर देंगे जो रॉन्ग था, प्लस का कर देंगे जो करेक्ट था, ये आ गया। अब इसके बाद क्या, नंबर ऑफ बच्चे कम होंगे हमारे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि गलत ही किया। अगर वो बोल दे कि एक बच्चा ग्रुप को लीव करके चला गया, तो हम क्या करेंगे, सब में से उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और नीचे एन, एन क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा फिर। क्लियर हुआ, हाँ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंडिंग मीन
of 25 given numbers when mean of 10 of them is 13 and remaining is 18। तो मतलब मीन ऑफ 10 का मीन कितना दिया है 13, है ना? तो ये हो गया 130। बाकी के कितने बचे? 15 बचे। तो 15 का मीन कितना दिया? 18। तो ये आ गया, देखो ना, 10 का मीन 13 तो सम आ गया 130। 15 का मीन 18 तो क्या आ गया? 270। अब उसने क्या बोला है? 25 का मीन निकालना है, तो दोनों को प्लस कर दो बाय 25। क्लियर हुआ? हाँ, बताओ फिर से एक बार। बताओ, बताओ, आगे चले। देखो, जब हमें उस टाइम पे पता नहीं था ना कि स्केल और ओरिजिन क्या होता है, देखो यहाँ पर उसने क्या बोला, कैलकुलेट मीन व्हेन मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 4। मीन निकाला, उसमें 4 ऐड करते ना, क्योंकि चेंज इन ओरिजिन है। देखो वही आता है 17.8। क्लियर हुआ ना? अगला क्या बोला उसने? अगला क्या बोला था उसने? डिडक्टेड बाय 2, है ना? तो -2 कर देते। देखो ये आता है ना। नेक्स्ट क्या बोला? ये क्वेश्चन 2 मिनट, 2 मिनट क्या 1 मिनट में होता है ये। नेक्स्ट क्या बोला उसने? कैलकुलेट मीन व्हेन मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इज डबल्ड। डबल्ड मतलब इसको इंटू 2 कर देते। तो देखो ये यही आता है ना। क्लियर हुआ? तो उस टाइम मैंने वो चीज नहीं बताई हुई थी। ओके, देखो जैसे ये क्वेश्चन है, उसने क्या बोला? द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज यू एन वी एक्स एंड वाई वट एवर। इसको पहले किस फॉर्म में लेके जाएंगे? वाई की फॉर्म में, मतलब किसकी फॉर्म में? वी के फॉर्म में, है ना। तो ये एक्स, अगर क्वेश्चन में एक्स और वाई की जगह कुछ और आ जाए ना, तो पहले वाले को एक्स लेना, अगले वाले को क्या लेना? वाई लेना, है ना। तो इसको कैसे लेके जाएंगे? v इक्वल्स टू 7 -7 -2u, है ना। तो इसका ये हो जाएगा -2। तो अपना क्या होता है बताती हूँ मैं। y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है ना। तो y क्या हुआ हमारा यहाँ पे? v इक्वल्स टू -7 -2u, ठीक है। तो y का मीन, अगर हमें मीन अगले वाले का निकालना है, तो फॉर्मूला क्या बनता है? बी एक्स बार, ये होता है ना। तो y का बार इक्वल्स टू a क्या है? सॉरी सॉरी सॉरी, वन सेकंड। यहाँ पर हमने करना क्या है? ये क्या आ जाएगा यहाँ पे? -2 आ जाएगा। -2 क्या होगा हमारा? सिंपल सा पता है इसमें करना क्या? जब ऐसे क्वेश्चन आता है डिस्पर्जन में ना, डिफरेंट होता है ये थोड़ा सा। मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक है। तो इस पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके जाओ, मतलब v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -7 -2u, ठीक है। अपने को u क्या दिया है? 10 दिया है ना। इसको हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स होता है। तो ये क्या हो जाएगा? y बार इक्वल्स टू -7 प्लस बी इंटू मीन क्या है अपना? 2 इंटू मीन कितना है अपना? 10, ठीक है। 10 है यहाँ पे। क्लियर हुआ? मतलब सिंपल सा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, उसको पहले y की फॉर्म में लेके जाना, उसके बाद जो अपने को मीन दिया होगा वो पुट कर देना बस, ठीक है। जैसे इसमें मैं फिर से बता देती हूँ, y इक्वल्स टू -7 -2u, है ना। -7 -2u की वैल्यू क्या थी? 10। बस सिंपल, फालतू दिमाग नहीं लगाना इसमें अपने, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? इसमें ऐसे और कुछ नहीं है। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन में इतना अच्छा, मुझे एक बात तो, अर्थमेटिक मीन की कौन सी प्रॉपर्टीज थी? पहली पहली कौन सी थी? कि ऑब्जर्वेशन अगर सारी की सारी कांस्टेंट है, तो अपना मीन भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। सेकंड क्या थी? डेविएशन से सम निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। नेक्स्ट क्या थी हमारी? कंबाइंड मीन वाली भी थी। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। एक और थी, एक और क्या थी हमारी? ये यही वाली, y बार इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बार। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिक मीन। जब ज्योमेट्रिक मीन ना, ध्यान से देखना, कहाँ यूज होता है? एवरेज रेट्स में, और कहाँ? परसेंटेज में। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे बोल देना 100%, 200%, 400%, है ना, इसको सॉल्व करो, तो तुम इस केस में निकालोगे क्या? ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे। क्या निकालोगे? ज्योमेट्रिक मीन। कहाँ होता है यूज? एवरेज रेट्स में और परसेंटेज में। कहाँ होता है? एवरेज रेट्स और परसेंटेज में, ठीक है। इसमें हम क्या निकालते हैं? कुछ नहीं करना, ये है ना, इन सबको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कितने नंबर है? 3, तो 1/3। रूट मतलब क्यूब रूट कर दो।
क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसको करने की एक टेक्निक होती है, वो मैं बता दूंगी आगे जाके, तुम्हें आती है ना सबको वैसे, याद थी ना, अभी मैं बता देती हूँ क्या होती है, रुक के बता दूंगी। ये हमने ना बहुत बार कर लिया एक्चुअली, मतलब मैं क्या बताऊँ, क्लास ओवर होने से पहले बता के जाऊंगी आज, ठीक है, तुम्हें लग से बता दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर अपने को एक्स और एफ की सीरीज दी है, मतलब डिस्क्रीट दी है, तो हम करेंगे क्या, जो फ्रीक्वेंसी होगी ना उसको पावर में लेके चले चले जाएंगे, तो 2 रेस टू दी पावर 2 हो जाएगा, 4 का 3, 8 का 3, 16 का 2, रेस टू दी पावर इन सब का सम क्या है 10, तो 1/10। क्लियर हुआ है, समझ आया, आगे चले। नेक्स्ट क्या था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी वही सेम है पहली, कि अगर इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कांस्टेंट तो जीएम भी कांस्टेंट हो जाएगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, अगर z इक्वल्स टू एक्स वाई है ना, z इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो जीएम ऑफ z क्या होगी, x इंटू वाई होगी, ठीक है। अगर z क्या है, x अपॉन वाई है, तो जीएम ऑफ z क्या होगा, x अपॉन वाई होगा। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ऐसा, वो बोलेगा कि वो क्वेश्चन सेम ना ऐसे देगा, यहां तक देगा, इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई एंड अनदर इज जेड देन जेड इक्वल्स टू एक्स वाई है, तो जीएम की फॉर्म में बताओ क्या होगा, फिर वो 4 पॉइंट देगा, जीएम ऑफ जेड इक्वल्स टू जीएम ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसे जेड इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, ऐसे देगा वो। तो तुमने कौन सा टिक करके आना है, ये वाला टिक करके आना है। अगर क्या दिया उसने, z इक्वल्स टू एक्स बाय दिया, अगर z इक्वल्स टू एक्स बाय वाई दिया है तो क्या हो जाएगा, x बाय वाई हो जाएगा जीएम में। क्लियर हुआ, ये मैंने अभी छुड़वाया हुआ है, ये हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज कई बच्चों ने लॉग नहीं किया हुआ था यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है, इसलिए मैंने इसको छुड़वा दिया था उस टाइम पे, ठीक है। आगे चले, जैसे अब चलते हैं आगे। अब आ जाओ हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कहाँ होता है यूज, एवरेज रेट्स और परसेंटेज में, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कहाँ यूज होता है, जब अपने को क्या निकालनी होती है, स्पीड निकालनी होती है, क्या निकालनी होती है, स्पीड, है ना। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में कैसे निकालते हैं, ये कितने नंबर है, इसको कर दो डिनोमिनेटर में 1/4, 1/6, 1/10, है ना। अपॉन में क्या, ये कितने नंबर है, 3, तो ऊपर 3 आ जाएगा। क्लियर हुआ। करते क्या है कि जैसे सपोजिंगली ये है 10, 16, 12, 19, है ना, इसका हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, तो नंबर कितने हैं, 4 अपॉन 1/10, 1/16, 1/12, 1/19, 1/19। क्लियर हो, ये निकलता है हार्मोनिक मीन। ओके, क्लियर हुआ है? अब आगे आ जाओ। आगे क्या था अपने पास, कौन सी सीरीज आती है इसके बाद, डिस्क्रीट। इसमें क्या होता है, एफ अपॉन एक्स हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2/2, 3/4, 8/3, मतलब जो हमारी एफ हो जाती है वो 1 से रिप्लेस होती है ना, एफ, पहले हम 1 बाय लिखते हैं ना सब में, अब यहाँ का लिखेंगे ऊपर एफ लिख देंगे, देखो। हाँ, क्लियर हुआ। वहां पे क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय एफ होता है ना, सिग्मा एफ एक्स बाय एफ होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऊपर आ जाएगा और एफ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, देखो एफ बाय एक्स, एफ बाय एक्स, एफ बाय एक्स अपॉन में। क्लियर हुआ। हाँ, इसमें इसकी प्रॉपर्टी सेम वही कांस्टेंट वाली आ गई। हार्मोनिक मीन भी क्या होता है, कंबाइंड होता है, देखो सेम फॉर्मूला है कंबाइंड मीन की तरह, है ना, सेम है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज दो इंपॉर्टेंट है, अगर एच एम ऑफ 1/1, 1/2, 1/3 अप टू 1/n दी और इसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो वो डायरेक्टली कर देना 2/n+1, कहने का मतलब सपोजिंग ये 9 हुआ, यहाँ पे 9 आया, तो कर दोगे 2/9+1, तो 2/10 विल बी द आंसर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, अगर कैलकुलेट एवरेज स्पीड करनी है दो नंबर्स की, तो 2x/y अपॉन x+y, मतलब अगर तुम्हें एक की स्पीड दिया है 20 km/h, y की स्पीड दी है, दो बोट्स की स्पीड दी है, नेक्स्ट की दी है 40 km/h, तो तुमने करना है 2 × 20 × 40 अपॉन 20+40, फिनिश। क्लियर हुआ। हाँ, जैसे ये वाला क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, तो तुमने यार 2/n+1 लगा देना। ओके। हाँ, आ जाओ जरा, तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, देखो सबसे बड़ा एम निकलता है, उससे छोटा जीएम, फिर उससे छोटा एचएम। क्लियर है, सबसे छोटा कौन सा होता है, मतलब ऐसे बनती है एम, इसके बाद जीएम और फिर एचएम, ठीक है, मतलब एचएम छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। क्लियर हुआ। तो अपने पास अगर कांस्टेंट वेरिएबल्स है, मतलब सारे 3 3 3 है, तो क्या होगा, एम जीएम एचएम इक्वल हो जाएगा। अगर डिस्टिंक्ट है, मतलब जो हमने भी ऊपर एग्जाम्पल लिया,
तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। क्लियर हुआ। और अपने इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू एच एम। ठीक है, क्लियर हुआ। जीएम स्क्वायर इक्वल्स टू एम इंटू एच एम। ओके, चलो आओ नेक्स्ट। हमने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद हमने की थी पार्टीशन वैल्यूज शुरू। पार्टीशन वैल्यूज में हमने क्या सीखा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, है ना। मीडियन में डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स होता है, 2 होता है। क्वार्टाइल में 4, इसमें 10, इसमें 100। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है इसके अंदर ना यार, आज मैंने इसको लिखवा ही देती हूँ तुम्हें ना, बहुत हो गया इस टॉपिक का। आ जाओ जरा। अगर अपने पास n प्लस, देखो इंडिविजुअल सीरीज को ना जरा लिख लो कॉपी में जाके। एक्चुअली ना मैं एक एमसीक्यू देख रही थी परसों चौथे शायद, उसके अंदर ना कुछ डिफरेंट किया हुआ था इन्होंने, तो मैं तुम्हें ना लिखवा रही हूँ आज, इसको अच्छे से लिख लो बस। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज में करते क्या है, अगर अपने को ऑड दिया है, ऑड में क्या होगा, n+1/2th टर्म निकालते हैं। ठीक है, अगर इवन सीरीज दी है तो क्या आएगा, n/2 प्लस n/2+1, इन दोनों का एवरेज। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको। होता वही है, वो n+1/2 ही होता है यार, वो सब सेम ही होता है। लेकिन ना तुम्हें अगर मैं तुम्हें दोनों जगह n+1/2 टर्म लिखवा दूंगी ना, तो तुम इसका एमसीक्यू जो थ्योरेटिकल फॉर्म में आता है ना, वो गलत करके आओगे। तभी मैंने ऐसे लिखवा दिया। हम करते क्या है, इवन के केस में n/2 करेंगे, फिर n/2+1 करेंगे। ठीक है, ओके। सब सपोजिंग अपने नंबर्स कितने हैं, 8 है, तो क्या आ जाएगा 8/2 प्लस 8/2+1, तो ये क्या आ जाएगा 4, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5/2, तो 4th टर्म प्लस 5th टर्म बाय 2 करेंगे। क्लियर हुआ सबको, याद रहेगा है। ओके, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। इसमें क्या निकालते हैं, पहले देखो सीएफ निकालते हैं, है ना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी सेम ही है, इसमें वैसे ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता। n+1/2 से ही करना है इसको n+1/2 से ही करना। ठीक है, डिस्क्रीट में ऐसा यार सेम ही लगा देना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें तो सीएफ वाला था, छोड़ो इसको। कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या हो जाता है, n/2 हो जाता है। क्या होता है, n/2। पहले सीएफ निकालेंगे, n/2 करेंगे, उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर वाली सीएफ, इसके सामने वाला एफ, तो ये अपना आ जाएगा। क्लियर हुआ सबको। हाँ, अब जैसे अपनी लेस देन वाली सीरीज थी, तो लेस देन वाली में ये हमें क्या दिया है, सीएफ दिया है, बट एफ तो चाहिए ना, बिकॉज फॉर्मूला में नीचे क्या आती है, एफ आता है ना, अपॉन एफ आता है। क्लियर हुआ सबको ये। ठीक है, तो इसके अंदर पहले ये कौन सी सीरीज दी थी हमें, इंक्लूसिव दी थी, तो हम इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसका सीएफ निकालेंगे, फिर n/2 करेंगे, फिर होएगा क्वेश्चन कंप्लीट। क्लियर हुआ। हाँ, नेक्स्ट ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला इंपॉर्टेंट है, बट ये रिवीजन में कवर करेंगे, अब यहाँ नहीं करेंगे, टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन को करने में। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। इसमें क्या था, अब क्वार्टाइल हमने क्या किया, मीडियन कंप्लीट किया अभी, है ना। क्वार्टाइल में क्या करते हैं, क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में होती है, डिवाइडेड बाय 4 होता है, तो नंबर कितने होते हैं, Q1, Q2, Q3। Q1 इज लोअर क्वार्टाइल, Q3 इज अपर, Q2 इज मिडल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, n+1/4, क्योंकि डिवाइडेड इंटू कितने इक्वल पार्ट्स होता है, 4, तो क्या आ जाएगा, n+1/4, 2n+1/4, 3n+1/4। क्लियर हुआ। डिस्क्रीट में भी सेम होता है, कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, +1 नहीं आता किसी में भी, n/4, 2 है, Q2 है तो 2n/4, Q3 है तो 3n/4, सिंपल। ठीक है, ये टर्म आती है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आया, ये आया है ना, उसने बोला Q1 निकालो, पहले इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद n हमारे कितने हैं यहाँ पे, 10 है ना, तो 10+1/4 किया, अगर हमने क्या निकाला, Q3 यहाँ पे अगर हम निकाल रहे हैं तो, है ना, Q3 निकाल रहे हैं तो 8.25 आ गया। तो 8.25 कहाँ लाई कर रहा है, 8th और 9th टर्म के बीच में, है ना। 8th और 9th टर्म हमारी कौन सी है, 8th और 9th टर्म होगी ये दोनों, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.2, देखो इसका ऐसे कर देंगे 8.0.25, है ना। 8th टर्म कौन सी होगी अपनी, 192 प्लस 0.25 इंटू 200 माइनस 192। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, होगा।
जैसे ये वाला था 0.75 था, है ना, 2.75 है ना, देखो क्या है 2.75 है ना, तो टूअर्थ टर्म कौन सी है अपनी 150 प्लस 0.75 इंटू 2.75 कहाँ लाई कर रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 170 माइनस 130 कर देंगे। क्लियर हुआ, वो आंसर आ जाएगा अपना। गॉट इट, ये अपना। और इसके अंदर ये कौन सी सीरीज आ गई मेरी, डिस्क्रीट। ये कौन सी आ गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉन्टिन्यूस सीरीज आ गई। तो n/4 करेंगे, फॉर्मूला सेम होता है, अगर Q1 निकालना है तो n/4 हो जाएगा, Q3 निकालना है तो 3n/4 हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला देखो सेम है, सेम है ना। क्योंकि देखो Q1 निकालना है तो n/4 कर दिया, देखो Q3 निकालना है तो मैंने क्या किया, 120th टर्म देखिए, 120th टर्म कहाँ लाई करती है अपनी, इधर लाई करती है, इस क्लास इंटरवल में लाई करती है ना। क्लियर हुआ, तो यहाँ लिख दिया ये 3n/4, CF उसके ऊपर वाली देखो 106 थी, सेम किया, सेम तरीके से किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिसाइल में, ये कितने इक्वल पार्ट्स में होता है 10, देखो ये सेम किया था, वहां पे n+1/4 था ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, कॉपी पेस्ट है बस, अपॉन में 10 आ जाएगा, और ये कहाँ तक जाता है सिर्फ 99 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या था अपना, इसके बाद हमने किया था परसेंटाइल, परसेंटाइल में कौन किया हुआ है क्वेश्चन के बाद, परसेंटाइल कहाँ कर दिया अच्छा परसेंटाइल उसके नीचे ही तो था, हाँ हाँ क्लियर है ना, वो सेम ही था, सेम ही था वो है, 100 आ जाएगा बस, बाकी सेम है। नेक्स्ट आ जाता है मीडियन की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है, ये भी क्या होता है अफेक्टेड बाय स्केल और ओरिजिन होता है। इसमें एब्सोल्यूट वाली ना, देखो ये एक थ्योरी में आता है क्वेश्चन, कि अगर आप एब्सोल्यूट डेविएशन लोगे ना, अगर मीडियन से लोगे तो अपना अपना क्या आएगा उसके आंसर, आंसर मिनिमम आएगा, क्या आएगा, तो क्या लिखा उसने, इन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशंस इज मिनिमम व्हेन डेविएशन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी दो ही होती है शायद इसकी प्रॉपर्टी, हाँ। नेक्स्ट है मोड, क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली आता है, मतलब जो फ्रीक्वेंटली अक्कर हो रहा है, मतलब जो बार बार अक्कर हो रहा है। और इसके अंदर अगर डिस्क्रीट सीरीज में निकालना है तो कैसे होता है, जिसकी हाईएस्ट एफ है वो क्या हो जाएगा, आंसर हमेशा किस में से आता है, एक्स में से आंसर आता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट किया आपने कॉन्टिन्यूस सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज में करते क्या, देखो सबसे पहले हमें देखना है एफ में से हाईएस्ट कौन सा 7, उसको डिनोट करना है F1, इसमें CF का कोई रोल नहीं होता, CF का रोल सिर्फ किस में होता है, पार्टीशन वैल्यूज में। पार्टीशन वैल्यूज में क्या 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 होता है, मीडियन होता है, आगे क्या होता है क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ठीक है। इसको F1 लिया, ऊपर वाले को F0, नीचे वाला F2, तो फॉर्मूला क्या होता है L1 मतलब 20 F1 माइनस F0 अपॉन 2, ये देखो ये नीचे से ही आ जाएगा बस, माइनस F2 आ जाएगा। क्लियर हुआ, पहले बस तुमने अगर इसको अच्छे से लिख लिया तो पूरा का पूरा सम हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर हुआ, इसको इसको क्वेश्चन एक बार देख लो। चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या था, देखो ये लेस देन सीरीज है, इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे इसको पहले, देखो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये क्या है CF दिया है, तो उसको पहले F में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। ओके, मोड की देखो क्या प्रॉपर्टी है, बस एक ही है, इट इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल, दोनों पे होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। पॉजिटिवली अगर हमारे पास पॉजिटिव डेटा है तो सबसे बड़ा क्या, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, ठीक है। बस ठीक है, ये हमारी रिवीजन कंप्लीट हुई है पूरी की पूरी सेंट्रल टेंडेंसी, सबको याद रहेगा। अच्छा मुझे बात बताओ, जो हमारा HM होता है वो कहाँ होता है यूज, स्पीड में, और GM कहाँ होता है यूज, एवरेज रेट्स और परसेंटाइल्स में, वेरी गुड, परसेंटेज में, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ, तुमने जैसे तुम सुन रहे थे मुझे या बहगे? नहीं, तुम तो सुन रहे थे, बाकी के तीन की शक्ल ऐसे ही बनी हुई है। जिंदा हूँ यार, मैं अभी सामने खड़ी हूँ तुम्हारे। मर थोड़ी गई मैं अभी। ये नाइन्थ लेक्चर में हमने ना पूरा का पूरा फुल फ्लेज, मतलब जो सेट सी है ना उसका, सेंट्रल का सेट सी है ना, ये नाइन्थ लेक्चर जो मैंने तुमसे शेयर किया था, शायद एट्थ या नाइन्थ लेक्चर शेयर किया किया था मैंने, उसमें कवर हुआ है सारा का सारा। ठीक है, तो आओ जरा एक बार इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं। आ जाओ। कौन सा बेटा? सेट सी लिखा है उसके ऊपर? क्या रहेगी? रिकॉर्डिंग हुई है ना? हाय, मजा आ गया यार आज, मजा आ गया, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया। आ जाओ जरा, आ जाओ, तुम बहुत सो लिया अब, इसको करो काम, चलो आ जाओ। पहले क्या लिखा है? आ जाओ चलो, पार्टी में नहीं आए, चलो आ जाओ। पहला क्या बोला है? द मीडियन ऑफ एक्स कॉमा एक्स बाय टू कॉमा एक्स बाय थ्री कॉमा एक्स बाय फाइव। तो अपने कितने हैं ये? चार है ना? चार है, एक्स कॉमा एक्स बाय फाइव, ये एक्स बाय वन लगा लो वैसे। ठीक है, अपने को मीडियन दिया है, अपने को एक्स की वैल्यू निकालनी, निकाल के दिखाओ, चलो ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करो चलो। ये टोटल चार है, एक्स, एक्स बाय टू, एक्स बाय थ्री, एक्स बाय फाइव। ठीक है, इसका आंसर निकालो चलो। मैं ये ट्राई करता हूँ। है? इतना टाइम नहीं लेना इसको, सम को करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है। देखो कैसे होगा ये, उसी का बोला था मीडियन ऑफ एक्स, अपने पास नंबर क्या है? एक्स, एक्स बाय टू, एक्स बाय थ्री, एक्स बाय फाइव। क्या दिया है अपने को? मीडियन 10 दिया है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये नंबर्स कितने हैं? चार है, तो क्या होगा? एन बाय टू, फोर बाय टू प्लस, नहीं पहले लिख लो, फोर बाय टू, फोर बाय टूथ टर्म कौन सी अपनी आ जाएगी? टूथ टर्म क्या आ जाएगी? एक्स बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? फोर बाय टू प्लस वन टर्म, तो मतलब थर्ड टर्म है ना? थर्ड टर्म क्या आ जाएगी अपनी? एक्स बाय थ्री। इसका क्या निकालेंगे? एवरेज इक्वल्स टू 10। ऐसे ही हमने अभी लिखा था ना, क्या होती है? पहले एन बाय टू, फिर एन बाय टू प्लस वन टर्म निकालो, फिर इन दोनों का क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो। पहले यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? तो ये क्या आ जाएगा? एक्स बाय टू प्लस एक्स बाय थ्री इक्वल्स टू 20। तो ये क्या आ जाएगा? सिक्स, थ्री एक्स प्लस टू एक्स इक्वल्स टू 20। तो देख लो अब एक्स क्या आ जाएगा निकालना। फाइव एक्स इक्वल्स टू 120, एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा? 24। क्लियर हुआ? अगर वैसे नहीं करना ना तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था, हमेशा n प्लस वन बाय टू, टू कर देना, तो मतलब फोर प्लस वन बाय टू क्या हो गया? 2.5। तो 2.5 कहाँ लाया करता है? सेकंड और थर्ड में, तो देखो सेकंड ईयर ही थर्ड ईयर ही, इन दोनों का एवरेज कर दो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको?
ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। क्या निकालेंगे? n/2th टर्म मतलब 4/2, तो सेकंड टर्म हमारी कौन सी है? x/2। नेक्स्ट क्या है? n/2 + 1 टर्म है ना, तो वो क्या आ जाएगी? सेकंड + 1 थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म क्या आ गई? ये आ गई। तो दोनों का हो जाएगा एवरेज। क्लियर हुआ? या फिर इससे नहीं करना तो डायरेक्टली n+1 बाय कर दो। n+1 कितना होगा? 4+1। सीधा इससे भी कर ही सकते हैं। बताओ फिर से एक बार, है? बताओ बताओ। अच्छा, तो n+1 बाय, तुम इससे करो, रहने दो, कंफ्यूज मत हो तुम, बस एक ही चीज रखो याद। क्लियर हुआ ना कैसे किया? हमने क्या किया? सेकंड टर्म उठाई, थर्ड टर्म उठाई, बाय 2 कर दिया, 2 वहां चला गया, देखो 2 वहां जाके कर दिया 20, तो x ये किया तो ये एलसीएम 6 आ गया। इसके पास क्या नहीं है? 3 नहीं है तो 3x, इसके बाद क्या नहीं है? 2 नहीं है तो 2x, तो 120 इक्वल्स टू हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 120, x इक्वल्स टू 22। क्लियर हुआ सबको? है ना? ये वाला क्वेश्चन करो नेक्स्ट। फाइंड द मोड। चलो आ जाओ, जल्दी करो, इसमें मोड निकालो। मुझे मोड निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी, चलो। इसमें मोड निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी। इसमें क्लास इंटरवल सीरीज कौन सी होगी? चूज कौन सी सीरीज को चूज करेंगे? कौन सा वाला? ये वाली होगी, तो ये क्या होगा अपना? F1। ये क्या होगा? F0। ये क्या होगा? F2। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका? अच्छा करो, तुम ही करो, मैं ये तारीफ करूँ जरा। इसका आंसर बताओ जल्दी, क्या आ रहा है? ऐसे एक बार ना सेम डिस्पर्जन भी करेंगे रिवाइज। डिस्पर्जन किसी दिन बीच में रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है? आज सेंट्रल टेंडेंसी की रिवीजन हो गई पूरी। लक्ष्य तुम यही हो? हेलो? यस मैम। ठीक है, करो करो। क्या आंसर आया? क्या आया? 34.1 आ रहा है। अगर इसका सही हुआ और तुम्हारा गलत हुआ, मेरे से बुरा पैदा नहीं होगा उसके बाद कोई भी हो। तुम्हारा क्या आया बाकी के दो? बी वाला आ रहा 34.61। छोड़ दिया मतलब पढ़ना लिखना हमने बिल्कुल ही, है ना? ये कोई सेंस नहीं होती यार कि हमने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। पर हम अपने लिए रह रहे हैं, अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं अच्छे। फॉर्मूला क्या होता है? L1 + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2। L1 क्या होगा? हमने, ये होगी सीरीज, है ना, तो 30 प्लस F1 क्या है हमारा? 34 - 22, 2 × 34। तुम्हें फॉर्मूला याद था? तो तुमने लगाई थी ना लेक्चर। नेक्स्ट क्या था? 22 - 20, तो क्या आया? 30 प्लस ये क्या आया? 2 1 अपॉन ये क्या आया? 68 - 42, है ना? क्या आता है ये? 68 - 42 कितना होता है? 12/26 प्लस 30, हाँ ये आ रहा है, × 10 तो 120 अपॉन 6 प्लस 30, हाँ ये आ रहा है 34.61। वेरी गुड। चलो आगे करें।
नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला। उसने यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। नेक्स्ट पढ़ो। आता निकालना है ये वाला? नहीं नहीं नहीं, कंबाइंड नहीं है ये, हमने रिवाइज्ड मीन निकालना है। इसके अंदर हमेशा पहले सम निकालेंगे। सम क्या आएगा, उसे क्या बोला है, एवरेज सैलरी 50 लड़कों की कितनी है, 80। तो पहले सम निकालो, सम क्या आता है 15 to 80। फिर बाकी जो रॉन्ग वाले हैं वो क्या हो जाते हैं माइनस, जो करेक्ट वाले हैं वो क्या हो जाते हैं प्लस। क्लियर हुआ? करो। लक्षित आंसर बताओ। हमें इसका 78.56 आ रहा है। ठीक है, देख लेती हूँ मैं एक बार। ये बाकी सारे हमारे ना सेंट्रल टेंडेंसी के नहीं है क्वेश्चंस। नीचे जाके देखती हूँ और कौन से हैं। देखती हूँ तुम्हारा इसमें कैसे किया। पहले सम निकालेंगे कैसे, 50 into 80 कर देंगे, कितना आ गया 4000 है ना। उसने क्या बोला, इट वॉज फाउंड दैट द सैलरी ऑफ टू ऑफ देम वर 46 and 28। तो क्या थी, 46 और 28 थी, बट हमने क्या ले ली 64 and 82 ले ली। अपॉन क्या आ जाएगा, टोटल कितने लोग हैं 50, बस खत्म। तो क्या आएगा ये 78.56 रुपीज में आ देखो। क्लियर हुआ सबको? रॉन्ग वाले को माइनस कर देंगे, राइट वाले को क्या क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ ये वाला क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन 8। आ जाओ, करो इसको। 8th। मीन ऑफ वेरिएबल x इज 50 एंड द मीन ऑफ u इक्वल्स टू, ये तो बहुत इजी है यार, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा। 260।
हाँ, क्या आया इसका आंसर, कैसे आएगा, u इक्वल्स टू 10 + 5x, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 5 × 50। क्लियर हुआ अंकुश? है, चलो नेक्स्ट। नहीं देख, वेरिएंस है वो, और तुमने वो लेक्चर लगाया भी नहीं है, पता तुम्हें बात? हाँ, जब तुम थी नहीं हमने तब किया था वो। चलो आ जाओ, आगे करते हैं। हाँ चलो, पहले ये वाला करके दिखाऊंगी। अभी ऊपर भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे मेरे पास जो भी नहीं हुए हैं, ये वाला करो चलो। उसके बाद ये वाला, एक एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं कर रही हूँ। उसके बाद ये वाला करके दिखाना मेरे को। थोड़ी वैल्यूज में बता दूंगी कौन सी है। बस हो गया, आज के लिए इतने क्वेश्चन ही करना है। ये देखो, पहले मुझे निकाल के दिखाओ 22 क्वेश्चन। हम्म, इसमें क्या होगा, n/2 है ना, क्लियर है सबको? n क्या आया मेरा, f क्या आया मतलब पूरा, कितना आया f, कितना? मैम इसका बी वाला आ रहा है। हाँ, इसका टोटल क्या रहा था, 60, है ना? तो ये क्या हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30th। इसकी CF कैसे निकालेंगे, 5, 20, 48, 58, 60। तो 30th टर्म कहाँ लाई कर रही है, इसमें लाई कर रही है ना? क्लियर हुआ? तो ये क्या हो जाएगा अपना, क्या फॉर्मूला होता है, L1 + n/2 -CF/F। ठीक है, L1 कितना है 20, n/2 कितना 30, CF कितना 20 इंटू आई भी तो होता है यार, वो आई कितना है अपना इंटू 10, है ना, अपॉन F कितना 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 × 10/28 + 20, कितना आया 23.57। ओके, वेरी गुड। अंकुश तुम्हारा आया, करो 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 करो, वाइंड अप करो पहले। 30th टर्म, मैं ऐसे करती हूँ नेक्स्ट सैटरडे रिवाइज करवा दूंगी डिस्पर्जन वाला टॉपिक।
हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 17। तुम करो करो पहले, तुम वाइंड अप करो फिर ये स्टार्ट करो। For the moderately skewed distribution of marks in a commerce group, 200 students, the mean marks and the mode marks are this. What will be the median marks? तो ये कैसे आएगा? मीन मीडियन दिया है, मीन और मोड दिया है, और अब क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? रिलेशनशिप जो होता है, क्या होता है रिलेशनशिप बताओ? थ्री मीडियन टू मीन। ओके, तो निकालो क्या आएगा, मुझे आंसर बताओ। मोड कितना दिया है? क्या आंसर आया? देखो पहले 22 इंटू 55 को देखो 46, थ्री मीडियन माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 55.60 इंटू टू क्या, 111.2 है ना। तो 46 प्लस 111.2 इक्वल्स टू 3 मीडियन। तो प्लस 46 डिवाइड बाई 3, तो मीडियन कितना आ जाएगा अपना? 52.4। ओके, क्लियर हुआ? चले आगे चले। हाँ ये कर लो, ये भी इजी क्वेश्चन है। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो, इसको सब ये क्या लिखा है? मीडियन इन सब का भी बताना है अपने को। तो कैसे निकालेंगे? मीडियन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाँ, पहले उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। आ जाओ जरा मिलके, बता दो मुझे क्या होगा। तुम पहले कन्वर्ट करो, फिर मुझे आंसर बताना कैसे कन्वर्ट करेंगे। कितने नंबर है? तीन, तीन छः, तीन नौ, 10। ठीक है, कैसे करेंगे बताओ पहले। पहला नंबर 35, 42, 51, 56। हम्म, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? तो n/2th टर्म मतलब 10/2th टर्म, तो मतलब फिफ्थ टर्म है ना। तो 10/2 प्लस वन टर्म मतलब सिक्स्थ टर्म है ना। तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म कौन सी है? तीन दो, 67 प्लस 72/2, 67 प्लस 72/2, 69.5। क्लियर हुआ तुम्हारा? गलत कैसे हुआ? अच्छा, क्लियर हुआ ना? चले चले चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज को।
हाँ ये वाला क्वेश्चन। In a class of 50 students, 10 have failed and their average marks is 2.5. Total marks secured by entire class was 281. The average marks, the ones who have passed. Correct question? करो, ट्राई करो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अपने टोटल बच्चे कितने थे, एन टोटल 50 था, जो फेल हुए वो 10 थे और उनके एवरेज मार्क्स हैं 2.5। टोटल मार्क टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स बच्चे 281 लेके आए थे। जो पास हुए वो कितने पे बच्चे होंगे, 40 होंगे। तो उनके एवरेज मार्क्स बताओ कितने आए। 6.4। 6.4 करोगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ पहले? क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ क्या? उसने क्या बोला कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 50 हैं, और टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय एंटायर क्लास कितने हैं, 281 है। तो पहले इसका मीन निकाल लेंगे टोटल का। तो मीन टोटल का क्या आएगा, 281/50, तो कितना आया, 5.62। पहले ये क्लियर हुआ है ना? ये क्लियर हुआ ना? अब कुछ नहीं करना, अब ये देख लो कि दोनों को इसमें से वैल्यूज पुट करके देख लो। पहले 5.32 देख लो पुट करके, मतलब 10 इंटू 2.5 प्लस 40 इंटू 5.32 डिवाइडेड बाई 50 करके देख लो, 5.62 आ रहा है, नहीं आ रहा? जहां पे 5.62 आ जाएगा वो आंसर है। क्लियर हुआ? करो, देखो देखो किस पे जाके हो रहा है तीनों में से। हैं? 10 को 2.5 से मल्टीप्लाई करो जो आएगा 15 से माइनस करो और उसको 40 से डिवाइड करो। हाँ सही में इसमें वैसे भी हो जाएगा। नंबर आ जाएगा। हाँ जैसे जैसे ठीक ठीक लगे वो तो। यहाँ ऐसे देख लो ना सिंपल कि किसको मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पर ना कुछ करना है। पहले ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ मैंने किया क्या, है ना? या फिर इसको ऐसे मत लिखो, इसको इसका मीन मत निकालो। एक सिंपल वे आउट और बता देती हूँ। पहले मीन निकाल दिया, ये पे ये 281 दिया है ना टोटल, एवरेज में डाल के देखो 7.25। ये डाल के देख देख लेते हैं ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 281 आ रहा है, प्लस 40 इंटू 7.25। नहीं आ रहा ना? अब पुट करके देखो 6.40। 6.40 पुट करके देखो। देखो 10 इंटू 25 करो, 2.5 करो, इसको एम प्लस में जाके डालो। 40 इंटू 6.4 करो, इसको एम प्लस में डालो।
MRC कर दो लास्ट में, दोनों को अगर डाल दिया तो आ गया ना 281। तो आंसर क्या हुआ अपना 6.4। क्लियर हुआ? ओके। ये लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का। चलो, the average marks of 15 students of a class is 15 years. Out of them, average of 5 is this, 9 is this, average of 15 students. Nice question. I like it. क्वेश्चन में जो पहले दिया होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो भाई पहले सारे, कि ये दिया हुआ है। एवरेज 15 स्टूडेंट्स की कितनी दी है? 15 दी है ना। 5 की कितनी दी है? 14 दी है। 9 की कितनी दी है? 16 दी है। तो ये टोटल कितना हुआ? 14 हुआ ना। एक बच्चे की जो लास्ट में बच्चा है ना उसकी एज निकालनी है कितनी है। मतलब एक बच्चा है उसकी एज कितनी है वो बतानी है आपने। 11 फाइव स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? 14 है। 9 स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है? 16 है। तो जो 1 स्टूडेंट बचा ना उसकी एज बताओ कितनी होगी। सबसे पहले कुछ समझ नहीं आता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 5 आ गया है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 60। 70 कितना आएगा? 70। 70 आ गया ना, आ गया 70 आ गया है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 16 इंटू 9 ना, 144 आ गया। आ गया। अब जो ये x हो गया, x हो गया, इन सब का प्लस इसके प्लस के साथ मैच करना चाहिए क्योंकि 9 है ना। तो देख लो क्या आया, +70 -2 2 5, 11 साल। गुड। क्लियर हुआ ना हमने किया क्या? क्लियर हुआ? क्या किया? एवरेज 15 स्टूडेंट्स की कितनी थी? 15, तो 2 2 5 निकाल दिया। 5 की कितनी? 14, 70 निकाल दिया। 9 की कितनी? 16, ये निकाल दिया। 1 की क्या आएगी इसको एक्सलेट कर लो। इन सबका सम किस किस के इक्वल होना चाहिए? 2 2 5 के। बस हो गया क्वेश्चन। क्लियर हुआ? यार ये भी एक पढ़ाई था मेरे पास। चलो लास्ट तो ये मेरे पास पढ़ाई, इसको भी वाइंड अप कर लो छेती छेती करो ये वाला। चलो बस बाकी अपने उसकी शुरू हो जाएगी। लास्ट है ये, पक्का लास्ट है आपका। 10। हाँ, कैसे निकालेंगे इसको? 50 × 5850 कितना आया? 50 × 5850 कितना आया? 292,500। लेटर ऑन वन एम्प्लॉय हैज बिन रॉन्गली टेकन एज 8,000 प्लस 7,600 अपॉन 8 है। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हें वहां से दिख रहा है, मेरे को यहाँ से नहीं दिख रहा। नाइस, मेरी आंखें खराब हो गई, और कुछ नहीं है। माइनस -2,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 50। कितना आया? यही आया क्या? मेरा लग क्यों आ रहा है? 5850 × 50 कितना आया? 25, ठीक है। -250, ठीक है। ओके, आ गया आ गया। चले आगे चले, ठीक है। हुआ सबको? तुम्हें सेंट्रल टेंडेंसी क्लियर हुआ थोड़ा बहुत?
ये हम करेंगे, बाद में करेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा है इसमें। बाकी अपने सारे कंप्लीट हुए ना ये वाले। चलो ठीक है फिर लक्ष्य, ठीक है फिर मिलते हैं मंडे को। ओके, ओके मैम। बाय बाय।